आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स देखे होंगे जिनमें हमारे पास एक साइड पे टेक्स्ट होता है और दूसरी साइड पे इमेज होती है। तो इस तरह के डिज़ाइन जो है हम अपनी वेबसाइट्स में भी बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह की वेबसाइट्स की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं CSS फ्लोट। तो CSS फ्लोट बेसिकली हमारे पास यूज़ होती है लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए और अपने एलिमेंट्स को पोजीशन करने के लिए अपनी वेबसाइट में। तो फ्लोट की मदद से हम अपने एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं एक साइड पे और जो हमारा कंटेंट होगा उसे हम रैप कर सकते हैं दूसरी साइड पे। तो कॉमनली हम इसे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लेआउट्स क्रिएट करने के लिए या इमेज को फ्लोट कराने के लिए अपनी टेक्स्ट के साथ। तो प्रीवियसली हम लोग CSS लेआउट्स को यूज़ करते थे अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन को बनाने के लिए। लेकिन अब अगर आप देखें तो हमारे पास CSS फ्लेक्सबॉक्स आ गया और CSS ग्रिड। तो मोस्टली हम लोग जो है CSS फ्लोट को अब यूज़ नहीं करते हैं और CSS फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस वक्त मैंने अपनी स्क्रीन पे विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन की हुई है और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे जितने भी आपको जो है कंटेनर टाइप नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखिए आपको इमेज जो है फ्लोट होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पे भी आप देखिए तो इसकी इमेज जो है फ्लोट हो रही होगी। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं किसी बिल गेट्स या हाँ बिल गेट्स का नेम सर्च अगर मैं करूँ और बिल गेट्स का नेम अगर मैं सर्च करता हूँ, एक बार मैं फिर से टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे बिल गेट्स और बिल गेट टाइप करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अब देखिए आप यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए आप इसकी जो है बायोग्राफी जो है क्या होगी, ओपन होगी है। तो यहाँ पे साइड पे हमें जो है इसकी इमेज भी नज़र आ रही है और अगर मैं यहाँ पे देखिए नीचे आता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक इमेज टाइप नज़र आ रही है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट क्या हुआ है, रैप हुआ है। और बिल्कुल इसके साथ ही देखिए आप इसकी जो है इमेज जो है लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है, राइट साइड पे हमें शो हो रही है। तो इस टाइप की जो हम लेआउट्स डिज़ाइन करते हैं वो हम करते हैं अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास एक कंटेनर है तो उसी कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे एक जो है टेक्स्ट है और उसके साथ हमने एक इमेज को रैप किया हुआ है। इसी तरह नीचे भी मैंने जो है अपने जो है इमेज को फ्लोट किया हुआ है और उसके साथ ही हमने टेक्स्ट को रैप किया हुआ है। तो फ्लोटिंग टेक्निक को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह अपने एलिमेंट्स को साइड बाय साइड शो कराया है। तो अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आखिर ये CSS फ्लोट वर्क किस तरह करता है और हम फ्लोट, क्लियर और ओवरफ्लो को देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चल के। अब आगे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अगर मैं आप यहाँ पे मैंने इस वक्त जो है 2 इमेजेस जो है डाउनलोड की हुई हैं और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ऐड की हुई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर की क्लास बना लेता हूँ और कंटेनर की क्लास को मैं जो है बना के इस तरह मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है अपने स्टाइल में आके जो है कंटेनर की क्लास को कॉल कर लूँगा और कंटेनर की क्लास को कॉल करने के बाद मैं इसे यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसे जो है विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और इसके बाद मैं इससे जो है थोड़ी सी इसकी विड्थ बड़ी कर देता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ और इसकी हाइट जो है मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल ताकि हमारा जो बॉर्डर हमें इस वक्त शो हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे आके जो है अपना लाइव सर्वर ऑन कर लूँगा। अब जैसे ही मैंने अपना लाइव सर्वर ऑन किया है यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंटेनर की क्लास में जो है बॉर्डर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आए और उसी टेक्स्ट के साथ जो है हम अपने जो है इमेज को भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने डिव क्लास के अंदर ही जो है एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर मैं जो है लिख लेता हूँ लॉरेम और लॉरेम 100 करके मैं इसे एंटर प्रेस कर देता हूँ। मैं इसे जो यहाँ पे व्यू में जाके जो है वर्ड रैप भी कर लेता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ तो ये हमारा कुछ टेक्स्ट भी आ चुका है यहाँ पे। लास्ट में यहाँ पे जो है अपनी इमेजेस को भी ऐड कर लेता हूँ और इमेजेस को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा IMG और IMG के बाद मैं लिखूँगा SRC की एट्रीब्यूट दूंगा ताकि इसकी लोकेशन भी हमें क्या हो, मिल जाए। तो यहाँ पे आके मैं अपनी इमेज 1 को ड्रैग करके शिफ्ट पकड़ के ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद लास्ट में जो है मैं इसे जो है ऐसे इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको जो है आल्ट की एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ ताकि हमें अगर अल्टरनेट टेक्स्ट, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है आल्ट की एट्रीब्यूट भी यूज़ करें इसके साथ। तो आल्ट के एट्रीब्यूट में लिख देता हूँ इमेज या कोई भी नेम अगर आप देना चाहें वो आप इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। तो इमेज को यहाँ पे मैं जो है क्लास भी दे देता हूँ एक, ताकि हम इसे जो है क्लास को मैं इसे इमेज 1 का नेम दे देता हूँ और यहाँ पे आके मैं जो है डॉट इमेज 1 की क्लास को भी कॉल कर लूँगा
और कॉल करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ कम करके 100 पिक्सल कर देता हूँ और उसके बाद मैं हाइट इसकी कर देता हूँ 100 पिक्सल और मैं इसे सेव करके अब आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ तो ये हमारी एक इमेज शो हो रही है और इसी के साथ जो है आप नीचे देखें अगर तो हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो है इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट और जो हमारा पैराग्राफ है वो इस वक्त है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये हमें इस वजह से जो है इस वक्त यहाँ पे साइड बाय साइड शो नहीं हो रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाए और इसकी इमेज जो है मुझे उसके साइड बाय साइड शो हो तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्लोट प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे आके जो है अगर मैं अपनी इमेज 1 को दे देता हूँ फ्लोट और फ्लोट के बाद मैं इसे कर देता हूँ राइट और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब आप देखना कि यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी आपको जो है लेफ्ट राइट साइड पे नज़र आ रही है और हमारा जो टेक्स्ट है वो उसके अराउंड जो है नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं इसे राइट साइड पे भी कर सकता हूँ और यहाँ पे आके जो है अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड पे करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इसे लेफ़्ट कर दूँगा और अब मैं इसे सेव करूँगा और आपको दिखाऊँ तो ये देखिए आप, ये इस तरह हमें नज़र आ रही है और उसके साथ ही जो आपको जो है टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। तो अगर मैं इसकी इमेज की विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ तो आप देखना ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव शो होगा। मैं इसको जो है 150 पिक्सल कर देता हूँ और हाइट भी इसकी जो है 150 पिक्सल कर दूंगा और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब आप अगर देखिए, ये देखिए आप, ये हमारा जो है इमेज यहाँ पे शो हो रही है और इसी के साथ हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप जो है किसी इमेज को ही जो है फ्लोट करवाएं, इसके अलावा आप किसी टेक्स्ट को भी यहाँ पे इसकी साइड बाय साइड इस तरह करके शो कर सकते हैं। मैं इसके दरमियान में थोड़ी सी मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आके जो है इसे मार्जिन कर देता हूँ और मार्जिन करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ 10 पिक्सल और जैसे ही मैं इसे 10 पिक्सल करके सेव करूँगा आपको दिखाऊँ, देखिए आप थोड़ा सा इनके दरम्यान में गैप आ गया और अट्रैक्टिव शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है एक और इमेज और नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसी तरह जो है एक और जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं अपने जो है विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँगा और home.html में आके मैं यहाँ पे जो अपने पैराग्राफ के नीचे ही जो है अपनी जो है इमेज को कॉल कर लेता हूँ। इमेज की मैं सोर्स में लिख लेता हूँ और सोर्स में लिखने के बाद जो है मैं इसे यहाँ पे जो है इमेज 2 ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ इस तरह और इसे भी मैं आर्ट के एट्रीब्यूट दे देता हूँ और आर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ इमेज 2 और इमेज 2 को मैं यहाँ पे जो है क्लास भी दे देता हूँ। एक क्लास देकर जो है मैं इसे यहाँ पे जो है क्लास दे देता हूँ इमेज 2 की। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो है अपनी इमेज 2 को जो है सेम प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ जो मैंने इमेज 1 को दी हैं और इसको जो है मैं यहाँ पे जो है इन सबको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ही मैं जो है इसे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं फ्लोट की बजाय इसको फ्लोट लेफ़्ट की बजाय इसे फ्लोट राइट कर देता हूँ और अब मैं अगर इसे सेव करता हूँ और आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, ये जो है परफेक्टली जो है इस तरह हमें शो हो रहा है और इसी के साथ हम अपने टेक्स्ट को भी रैप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है home.html में आके जो है अपने मैं पैराग्राफ को जो है यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी कर लूँ और इसके बाद मैं इमेज के नीचे ही इसे फिर से पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लूँ। अब आप देखिए कि ये जो है हमारा टेक्स्ट जो है कुछ इस तरह हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करें वो ये कि जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट जो है अगर आप देखिए वो थोड़ा सा जो है कंटेनर से बाहर निकल रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो सिचुएशन, मतलब कि जो हमारा कंटेनर है उसमें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा टेक्स्ट जो है आ गया था, जिसकी वजह से ये जो है अब हमें जो है कंटेनर से बाहर हमारा कंटेंट निकल रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कंटेंट इस तरह शो ना हो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जो है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँगा, style.css में कंटेनर में आके ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और जैसे मैं इसे ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ, अब आप देखिए ये जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, जितना भी बाहर निकल रहा था वो सब हो गया हिडन। इसके अलावा मैं हिडन के अलावा जो है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मुझे शो हो, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में जो है हमें टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में और हिडन की प्रॉपर्टी की बजाय स्क्रॉल की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और जैसे मैं इसे स्क्रॉल की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ, अब आप देखना कि जो हमारा बाकी का टेक्स्ट होगा वो स्क्रॉल होगा और अब हम जो है उसे जो है नीचे की लाइन में देख सकते हैं इस तरह करके। और इसी तरह मैं अपनी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्क्रॉल की बजाय ऑटो भी कर सकता हूँ और मैं इसे ऑटो करके सेव कर दूंगा और अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें
तो इसको ऑटो की प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि जितना टेक्स्ट नेसेसरी होगा उतना ही जो है ये स्क्रॉल करेगा, बाकी जो है एक्स्ट्रा स्क्रॉलिंग नहीं होगी इसके अंदर। लास्ट प्रॉपर्टी जो आज हम देखेंगे वो है क्लियर की प्रॉपर्टी। और क्लियर की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँगा और यहाँ पे मेरा जो सेकंड पैराग्राफ है इसके नीचे मैं जो है एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ H3 की, और H3 की हेडिंग के साथ में इसे नाम दे देता हूँ माई इमेज 3 का, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह। अब आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक हेडिंग शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेकंड पैराग्राफ है वो इमेज के साथ रैप ना हो बल्कि इसके नीचे शो हो, और मेरी हेडिंग जो है वो मुझे ऐसे ही शो हो जैसे इस वक्त मुझे शो हो रही है। तो क्लियर प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम अपनी फ्लोट लेआउट में इसे नॉन फ्लोट बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसे अपनी जो हेड पैराग्राफ नंबर 2 है इसे मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, लेट सपोज मैं इसे क्लास दे देता हूँ माई पैरा की, ठीक है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और स्टाइल डॉट सी एस एस में आके मैं इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ माई पैरा, और माई पैरा करके मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। और क्लियर करने के बाद अब हमारी इमेज 2 जो है वो देखिए आप फ्लोट हो रही है राइट साइड पे। मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ राइट साइड से और मैं इसे सेव करूँगा। और अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो जैसे मैंने यहाँ से जो है इसे क्लियर किया राइट पे, तो हमारी जो इमेज थी उसके ये राइट साइड से क्लियर होके नीचे की तरफ आ गया, और मेरी जो हेडिंग है वो फ्लोट हो रही है मेरी इमेज के साथ। तो इस तरह आप जो है अपने सर्टेन एलिमेंट्स को फ्लोट करवाना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए आप जो है क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करके कुछ एलिमेंट्स को शो करवा सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स को आप जो है पोजीशन कर सकते हैं उनके बाद। तो गाइज ये थी हमारी CSS फ्लोट, ओवरफ्लो और क्लियर की वीडियो, और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरह सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके वन बाय वन आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी तरह के ऑसम ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं उसके लिए आप मेरी CSS प्लेलिस्ट को लाजमी जाके चेक करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।